टेम्परेरी फेज पर किसी का विचार सुन लेंगे और कोई चीज़ उनके अंदर बैठती नहीं। क्यों नहीं बैठती? वो पत्थर समान बने ही नहीं, वो तो बहते चले जाते हैं। और पानी, अभी बैठा हूँ मैं, कितना पानी इस समय समुद्र में दरियाओं का चला, कितनी देर में कितना चला गया आप अंदाजा नहीं लगा सकते। और कितना समुद्र से भाप बन के उड़ गया वो भी नहीं आप अंदाजा लगा सकते। कितने बर्फ के तोदे उस समुद्र में तैर रहे हैं, उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं। जो सर्द एरिया है वहां बन रहे हैं, जो गर्म एरिया वहां टूट रहे हैं। इसी तरह से प्रेम जो है ये भाव है मन का। प्रेम मन का भाव है। और दो फोर्सेस मैंने आपको कही, दो फोर्सेस होती हैं, एक अंदर की तरफ चलती है, एक बाहर की। जैसे धागा लपेटते हो तो अंदर की तरफ, धागा रील से उतारते हो तो बाहर की। एक को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरे को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जो आप धागा लपेटते हो वो सेंट्रीपिटल है और धागे को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो दो फोर्सेस हमारे अंदर, ये दोनों फोर्सेस काम कर रहे हैं। आपकी आत्मा सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करती है, कंसंट्रेट करती है अंदर 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 डीप। इसलिए आत्माएं बड़ी छोटी सी, मैंने बोला 10⁻⁻⁶ टाइम स्मॉलर देन द टिप ऑफ द नीडल। सुई की नोक से भी 1/10⁻⁶ टाइम्स छोटा साइज है उसका आत्मा, इसलिए कंसंट्रेट। इसलिए अभी तक साइंटिस्ट इसको नहीं पकड़ सके कि इतना छोटे से साइज को पकड़ लेंगे एक दिन, ऐसी बात नहीं। पकड़ी जा सकेगी, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन अंदर की आंख से तो हर समय पकड़ी जाती है, अंदर की आंख से पकड़ी जाती है, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं जा सकती अंदर। इसलिए बोला, और जो मन आपका वो सेंट्रीफ्यूगल, वो बाहर की ओर ले जाता है तुमको। इसलिए तुम्हारा प्रेम टूटता और बनता है, टूटता है। किसी पे प्रेम अटक जाता है, कहीं पे खो जाता है। आज अटका कल खो गया, आज अटका कल भी अटका, परसों खो गया। तो प्यारी सत्संग जी, आपका प्रेम सहजों की तरह होना चाहिए, मीरा की तरह होना चाहिए, चेतन भगवान की तरह होना चाहिए, इस गधे भाई की तरह होना चाहिए। तो मेरा आपसे कहना है कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की ओर। जैसे मैंने आपको एक बात बताऊं, जब आप ध्यान कंसंट्रेट करते हो तो आपके पास सार शब्द नहीं, आप ध्यान कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। बस आप आंख करके बंद करके बैठते हो, बैठते दूर 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 तक आपका ये चलता रहता है स्ट्रेट लाइन। और फिर एक जगह आके उसका केंद्र बनता है जहां मन थक जाता है। मन को फिर थकाना, मन जब थक जाता है तो तब आपकी जो उसमें मन के साथ सुरती का संग है, वो सुरती आपकी मदद करती है। इसलिए काल तक की प्रकाशता में पहुंचने के लिए सुरती का, जब मन से आप काम लेना छोड़ देते हो तो सुरती अपने आप आपके ताबिया हो जाती, थोड़ी बड़ी थोड़ी। और वो सुरती तुम्हारे अंदर एक प्रेम की रेखा बनाती। बिना प्रेम के, बिना सुरती के इस्तेमाल के प्रेम शुद्ध नहीं हो पाता, टूट जाता है। इसलिए मन का प्रेम टूट जाता है। मन तुम्हें कभी एकांत में, कभी ध्यान में बिना इस शब्द की दाद के ज्यादा देर बैठने नहीं देता। इसलिए कोई बुद्ध और कोई महावीर जिन्होंने मन को थका दिया और अपनी सुरती का सहारा थोड़ा ले, फिर उस निरंकार भगवान को जल के देनी पड़ी। फिर अपना जो सूरजनमा रूप दिखाए
या जैसे मैंने आपको कहा खुले सूरजों की तरह रोशनी का भंडार दिखाएं, उनकी मर्जी, लेकिन वो ज़्यादातर सूरजों के रूप में दर्शन दे। 5 रंग का सूरज भी है, येलो रंग का सूरज भी है, वाइट रंग का भी सूरज है और ब्लू रंग का भी सूरज। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि प्रेम निरंकार की सीमा है और ये प्रेम जब चेतन हो जाता है सुरती के साथ, फिर ये तुमको सतपुरुष की झलकें देना शुरू करो। तुम्हारे अंदर ये जो आरती मैंने आपको कही है सुबह या शाम या 2 बार सुबह और शाम आरती करो, इसकी महिमा अपरंपार है। ये तुम्हें भक्ति की ओर ले जाती है। प्रेम तो तुम में शब्द के साथ जग गया। अगर तुम उसमें रहते हो तो संसार को ठगते नहीं, संसार से धोखाबाजी नहीं करते, हर एक को सच से चलते हो, तो प्रेम तुम्हारे साथ हर समय है। सात शब्द के साथ, सुरत शब्द के साथ हर समय प्रेम आपका साथ है। तुम एक पल भी प्रेम से दूर नहीं हो। इसलिए तुम्हें परखना है तो ऐसा करो, जब आप सोते हो आपको सपने में भी होश होगा। मैं कोई सपने में होता हूं तो होश बिल्कुल पूरा होश होता है, पूरा। और मैं जागता हूं तो वो मेरे साथ ही होता है, और उसमें भी मैं किसी का भलाई कर रहा हूं, कोई सत्संग का ही साथ होता है। तो प्यारे सत्संग जी, होश पूर्वक सोते भी होश में रहते हो, सपने भी अगर लेते हो, बहुत कम सपना आएगा आपको। कोई 6 महीने में एक बार, आस्ता आस्ता कम, फिर साल में एक बार, और आप भूल ही जाओगे सपने। हाँ, लेकिन जो तुम सोओगे उसमें भी तुम होश में रहो, पक्का। पर तुम्हें लगेगा मैं जाग रहा हूं, इसीलिए मुझे कोई किसी समय आवाज दे मैं उठा होता, किसी समय। होश में सोने वाला सोया भी है, जागा। इसलिए 24 घंटे वो जागा रहता, वो सोया नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैंने इस दो को सामने रखा। सतगुरु दर्शन कीजिए, श्वास श्वास संग साथ। आपको अपने अंदर की आंख, तुम्हारी अंदर की आंखें करोड़ों हैं, खरबों हैं। जिस तरह मैंने कहा ना कि शास्त्र सार की रोशनी कितनी ज्यादा है, उसी तरह तुम्हारी अंदर की आंख की कोई सीमा नहीं। तुम्हारी आत्मा की आंखें ही आंखें ही आंख। कहीं नहीं दिखेगा कि आंख नहीं, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। फिर हर चीज में वही दिखे, लेकिन अंदर की आंख से, बाहर की आंख से नहीं दिखेगा। बाहर की आंख से कहोगे तो झूठ, अंदर की आंख से सतगुरु दर्शन कीजिए, श्वास श्वास संग साथ। मैंने श्वास श्वास लिखा, जैसे तुम श्वास अंदर लेते वैसे तुम दर्शन कर सकते हो सतगुरु। एक बार तुम दर्शन पाओ, फिर कभी तुम भूल ना पाओ, हर समय वो फिर साथ हो जाए। एक बार, और अगर एक बार पूर्ण सतगुरु के अंदर से दर्शन हो गए तो भी एक ही बात हो, सतगुरु को पा लिया तो बात बन गई, सतपुरुष को पा लिया तो बात बन गई। दर्शन दोनों में से एक का हो जाए। श्वास श्वास संग साथ, हर दर्शन की महिमा महान है। दो का संग एक साथ, तुम दो नहीं हो जाओगे, ऐसा लगेगा हम दोनों एक। उनको भी लगता है ये मैं ही। वो बुलाते इधर आ तो ऐसा नहीं कि उनको लगेगा लाता नहीं, आपको भी लगेगा मैं अपनी ही बाड़ी में जा रहा हूं। वो जब बुलाएंगे वो बोलेंगे मेरा ही अंग है, मेरे पास आ। इसी तरह तुम संसार में हर जीव को ऐसा समझो, फिर तुम किसी के वैरी नहीं। सब जग अपना जान प्यारे, सभी उसी से आया जान। सभी आत्म रूप प्यारो,
हंसा रूप महान, हर एक की महिमा, दर्शन पाने की प्यारो, जो पाया उसको पार ले जा, जिसने पा लिया उसे पार ले जा, जो पा गया सो पार हो गया। अब कुछ पाने को नहीं बचा, फिर पाना क्या है? काम करना। जब कुछ जल के पाई फिर काम करना उसका, जैसे मैं काम कर रहा हूँ सत्पुरुष का प्रतिपल, आपका, संसार का और सत्पुरुष और अपना, दो से एक हो गया, दो का संग एक साथ। अब वही दिखाते हैं, वही बोलते हैं, वही सब कुछ करते हैं। साहेब जी उपकार पे उपकार एक साथ, और पल पल उनकी उपकार की वर्षा तुम्हारे ऊपर होती रहे। आज 10 है ना, मेंटल हेल्थ डे भी आज आपका भारत मनाता है। तो मेरा कहना है कि बॉडी के साथ साथ मेंटल हेल्थ तभी बनेगी जब तुम प्रेमी बनो। प्रेम के बिना मेंटल हेल्थ कोई काम की नहीं, इसलिए प्रेमी बन के ही मेंटल हेल्थ होगी, फिर तुम बूढ़े ही नहीं हो। क्रोध ना आए, ईर्ष्या द्वेष ना आए, आशा तृष्णा ना आए। मैं एक बात पिछली छोड़ गया था ना पिछले सत्संग में, वो सुना, क्योंकि आप कहोगे कि बाबा ये कुछ छोड़ा इन्होंने तो फिर हमें दिया नहीं, तो लेकिन टाइम भी थोड़ा है। प्यारी सत्संग जो शुरू किया उसको अगली बार सुना, मुझे याद है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा और घड़ी अब बड़ा थोड़ा समय मुझे दे रही है। वो मुझे कुछ 7 मिनट दे रही है और 7 मिनटों में बात पूरी नहीं होगी, तो अगली बार मैं शुरू में ही ले लूँगा। तो मेरा आपको कहना है, जब भक्ति बढ़ती है चली जाती है, तो आपको जैसे हम बोलते हैं बुद्ध